मुंबई में मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक और शायर गुलजार की एक किताब का विमोचन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इस किताब को लिखने में करीब 15 साल का वक्त लगा। यतीन्द्र मिश्र द्वारा ये किताब लिखी गई है। मुंबई में इसका विमोचन हुआ। तो मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ पर इतने सारे कवि साहित्यकार बैठे हैं, वहाँ पर मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है यतीन्द्र जी ने। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आप सबके बीच में मैं फिट होऊंगी कि नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम हियर विद यू। आज की शाम एक ऐसी शाम, ऐसी एक शख्सियत के नाम है जिसने हिंदी फिल्म जगत के एक युग को अपनी कलम से पहचान दी। उनके बारे में जितना कहना तो भी लिखना बहुत कम है। अपनी कलम के माध्यम से संगीत जगत को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीतों से महकाने वाले वो शख्सियत है गुलजार साहब। गुलजार साहब के नाम पे ये किताब आज रिलीज हो रहा है, हजारों राहें, और जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्रा जी ने, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, और इस किताब को इतना खूबसूरत ढंग से लिखा है जिसमें गुलजार साहब के पूरे यंग एज से लेकर पूरी यात्रा, उनकी लाइफ जर्नी ही हैज रिटन इन दिस बुक, व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा बायोग्राफी पहली बार गुलजार साहब के ऊपर बनी है और उनके बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इस बुक के थ्रू। ये सिर्फ एक कवि नहीं, जस्ट नॉट ए पोएट, बट वो थोड़े दिन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम किया कहीं बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में। बाद में खुद एक डायरेक्टर बने। उनकी जर्नी ऐसी है। मैं बताऊंगी कि उनको एक पहली मुलाकात मेरी कभी हुई थी। अंदाज फिल्म की शूटिंग गुलमार्ग में हो रही थी। वहीं पे मैं पहली बार इनको मिली। वेरी यंग गुलजार एंड ही विल बी हैविंग अ कैमरा इन हिज हैंड, एंड गुलमार्ग में जो शूटिंग हो रही थी, he taking pictures. My brother was also there with me, Jagan, remember him? And it was then he was just a writer in that film, and then बाद में पता चला he is working as an assistant director, and then he is writing dialogues, then lyricist, and बाद में पता चला he became a director also. तो उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी कई फिल्मों में, तो you know what kind of film I was doing. Very interesting, very successful, very lot of fight sequences, action oriented films मैं कर रही हूँ। तो उन दिनों में मैंने देखा कि जीतू जी के साथ भी मेरा शूटिंग हुई कई फिल्मों में। तो वो एकदम एक फोटोग्राफ देखा कि वो एकदम गुलजार जी जैसा लग रहे थे। ऐसे नहीं क्या? Then it was परिचय उस फिल्म की। Then मेरे साथ जब शूटिंग हुई तो उन्होंने कहा, I said very nice, very. Then he told me that time कि I'm going to make a film, Khushbu, so I want you to work in that. I was very excited because मुझे जरा हटके फिल्म करने का बड़ा मन था उस पर। गुलजार जी के साथ पहली बार, मतलब एज ए डायरेक्टर। So it was the Khushbu was the very first film, and what an interesting story है how, because those days we had to do a lot of hairstyle, you know, like all those heavy wigs and all we wear, and then that is how that look was.
तो अब यहाँ पे आए तो पहले तो नो, यू हैव टू रिमूव नथिंग, टू बी नेचुरल एज यू आर, नो विग, नथिंग, so you are my own hair. Yeah, the character demanded like that. So what is the character's name? Kusum का रोल है, कुसुम is like that. Then मेकअप रूम में जाके देखा तो मेरा साड़ी क्या होगा, तो ऐसे सच एडिट किए यार जुलाहे जो है वो कबीर है, और पता नहीं कि गालिब और रविंद्रनाथ टैगोर के आशिक सादिक गुलजार साहब कबीर के इस कदर आशिक क्यों? ये सवाल है जिसका जवाब उनकी रचनाओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। मुझे ये कहने की इजाजत दे दीजिए कि जो आदमी कबीर को जज्ब कर सकता है, उसे सीख कर सोख सकता है, इम्बाइब कर सकता है, वही आदमी गालिब को समझ सकता है। साहित्य या अदब या शायरी समझने की नहीं, महसूस करने की चीज होती है, और जब वो महसूस होती है तब वो शायरी होती है, वरना वो हकीकी कुश्ती होती है। इस किताब में गुलजार साहब साहित्य और सिनेमा की सरहद पर खड़े, जो मैंने आपकी किताब से पढ़ा कि साहित्य और सरहद पर खड़े रहने के बावजूद ये साहित्य को फिल्म के हवाले से और फिल्म को साहित्य के हवाले से समझते हैं। मसला ये है कि जो भी लिखा जाता है वो एहसास से लिखा जाता है, लेकिन जो पढ़ा जाता है वो अल्फाज में पढ़ा जाता है। ये है कि एहसास को अल्फाज में पढ़ना हर किसके बस की बात नहीं होती। ये एक ऐसा अलमिया है जिसे यतीम भाई ने तय करने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब हुआ। एक कहानी में कोई बात एक कहानी में कई किरदार होते हैं, हम सब जानते हैं। अक्सर ऐसी भी कहानियां जिनमें किरदार नहीं होते, लेकिन एक कहानी में कई किरदार संभव है, मुमकिन है। लेकिन एक किरदार में कई कहानियां होती हैं, अगर ये देखना हो तो गुलजार साहब को देखो। He has written books, उन्होंने अल्फाज के नाम से किताब लिखी है, और मतलब उर्दू ग्रामर पर जिस तरह से और शायरी एनालाइज करते हुए इस तरह, और उनसे उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ सुना है, और कई दफा मैं, क्योंकि मैं गलत जबान भी इस्तेमाल करता हूँ, उसमें गलत इन द सेंस कि ग्रामेटिकली रहा। तो वो जैसे इजाजत की वो बता रहे थे गाना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा। आई रिमेम्बर कि बहुत से गाने, बहुत से अल्फाज जिन पर एतराज किया गया, क्या महकती खुश, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। अब वो बड़ा एतराज हुआ था सारा कुछ मास्टर से, एक तो खुशबू है, ऊपर आपसे हाथ से भी छूते हुए और महकती खुशबू। जिनके साथ बात हुई तो कहने लगे ये अल्फाज के बीच में से जो आप ग्रामर निकालते हैं ना, कि महकती को वर्ब बना लिया और खुशबू को नाउन बना दिया, तो मैं सकती एक नाउन है, एक वर्ब है। और वो तो कहने ये अल्फाज के बीच के जो वक्फे आप निकाल लेते हैं, ये एक इंडिविजुअलिटी बनती, ये एक तरीका आपने नया निकाल दिया अल्फाज को यूज करने। बट देन दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस करते करते ही तो यू ग्रो अप।